देखिए कि इस वक्त जयपुर के अंदर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन चल रहा है नीट भर्ती परीक्षा रद्द होने के खिलाफ और कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय के घेराव के लिए निकले और आप देखिए कि इस वक्त लगातार यहाँ पर अलग अलग तरीके से प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ आप देखिए कि ये खास तौर पर राजस्थान की जंग मानी जाती है और अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता इस वक्त यहाँ पर पुलिस कोशिश कर रही है डिस्पर्स करने की। कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग अलग जगह पर यहाँ पर बिखरे हुए हैं और तो आप देखिए कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं शिक्षा मंत्री के। और यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं, देखिए कि दो तस्वीरें आपको एक साथ दिखेगी। एक सामने ये वाटर कैनन लगी हुई है जिससे कि अब यहाँ पर कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर बैरिकेडिंग लांघते हैं तो किस तरीके से वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया और वाटर कैनन से उनको पीछे खदेड़ा जा सके। यहाँ आप लगातार आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ आए। आप बताएं कि क्यों जरूरत पड़ गई है प्रदर्शन की जब सीबीआई जांच चल रही है। देखिए सर, जिस तरीके से आज नीट का जो पर्चा था वो लीक हुआ, 2025 में भी लीक हुआ जिसके एविडेंस है, जो सिलेक्शन हुए वो सबके सामने, 24 में भी लीक हुआ, आज बच्चों को सुसाइड करना पड़ रहा है। तो देश में नौजवान का जो भरोसा है वो सरकार से जा चुका है। आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, कांग्रेस पार्टी आज जयपुर राजधानी में सड़कों पर आई है और जो हमारे बच्चे हैं, हमारे वो पीड़ित परिवार है, उनके हितों के लिए आज सड़कों पर है। देश की व्यवस्था पर से जो नरेंद्र मोदी जी का जनता का विश्वास था वो खत्म हो चुका है। देश आज मान चुका है कि मोदी जी केवल भाषण देते हैं। मांग क्या आपकी मांग क्या? हमारी मांग है कि सीबीआई जो जांच कर रही है उसको स्वतंत्र रूप से जांच करने दिया जाए और सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। सीबीआई उन लोगों तक पहुंचे जो सही मायने में बीजेपी के लोग हैं, जो जुड़े हुए हैं, उनके नेता, जो उनके कोचिंग संस्थान होंगे या तमाम वो लोग हैं जो इस लीक से, जो नीट जो परचाई से लीक से जुड़े हुए हैं, उनका नाम उजागर होना चाहिए। हमको और पूरे देश को शंका है कि वो अपने लोगों को बचाना। एक बात बताएं, आपके शासन में भी 19 पेपर लीक हुए थे। देखिए, जिस व्यवस्था में पर्चा लीक हुआ, हमने सदैव ये कहा कि व्यवस्था में पर्चा लीक होना नौजवानों का भरोसा उठना है। लेकिन जो राजस्थान का जो आप उदाहरण बता रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि उसकी वजह कांग्रेस ने भुगती, हम लोगों ने भुगता। अगर कहीं भी पर्चा लीक हुआ, मुझे इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जो व्यवस्था, जो गिरोह पनपा, राजस्थान की सरकार ने ये प्रयास किया कि कड़ा कानून जो है लीक पर बने, पर्चा लीक पर बने। उसके बाद में जिस तरीके से लगातार 24 और 25 में नीट का पर्चा लीक हुआ और सरकार ने उसको लीक नहीं माना, नरेंद्र मोदी जी की सरकार अपने लोगों को बचाती रही और जब हर जगह पर चाय की थड़ी पर आ गया तब इन्होंने माना कि पर्चा लीक हुआ है। जनता का भरोसा नरेंद्र मोदी जी की सरकार से उठ चुका है। दो बड़ी बातें इन्होंने कही है। एक, स्वीकार किया कि पिछली कांग्रेस के राज में अगर पर्चा 19 पेपर लीक हुए तो सरकार ने भुगता का मतलब कांग्रेस की सरकार चली गई। उन्होंने कहा कि ये सरकार भी माने कि पर्चे लीक हुए और कार्रवाई सीबीआई स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करे। हालांकि सीबीआई की कार्रवाई लगातार जारी है और पेपर माफिया लगातार पकड़े जा रहे हैं। आप देखिए कि नेक्सस को, सीबीआई की कार्रवाई को देखना होगा, राजस्थान एसओजी को भी देखना होगा कि राजस्थान एसओजी ने सबसे पहले ये पता लगाया था कि किस तरीके से पेपर लीक हुआ था। जब शशिकांत ने शिकायत की, उसकी शिकायत के बाद में जांच की और उसके बाद में सीबीआई आती है। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन आप देखिए कि ये तस्वीरें हम आपको दिखाते जाते हैं। लगातार अलग अलग जगह पर ये विरोध मार्च लगातार यहाँ पर जारी है। यहाँ अलग अलग जगह पे कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, पोस्टर हाथ में देखेंगे आपको लहराते हुए उसको लेकर। और यहाँ आप देखिए कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन लगातार इस वक्त चल रहा है अलग अलग जगह पर। हालांकि यहाँ से अब ये बड़ी छात्र भी आए, हम स्टूडेंट से बात कर रहे हैं। देखिए कि यहाँ पर स्टूडेंट, बड़ी नीट के स्टूडेंट आए। आप नीट के स्टूडेंट हो? आप किसके हो? क्या? अच्छा आप बताएं, आप स्टूडेंट, आप इधर आए, आप स्टूडेंट हो? आप बात करेंगे? स्टूडेंट है आप लोग किस लिए हैं? आप क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं। आप बताएं, आप सारे स्टूडेंट हैं, आप क्या कहेंगे? पेपर लीक होना चाहिए? पेपर लीक होने से बच्चे डरे हुए हैं। मैं क्या बताना? अच्छा ये बताओ, क्या अभी तो कार्रवाई चल रही है नीट का पेपर जिससे कि निराशा है युवाओं के अंदर? बहुत बुरा है, निराशा है, आत्महत्या हो रही है वहाँ पे। तो अच्छा हाँ, तो बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, हमारे माँ बाप जा रहे हैं, हमारा पूरा पैसा गया।
अच्छा, ये जो पिछली बार के भी जिस तरीके से लीक हुए उससे सिस्टम पे थोड़ा आपको लग रहा है निराशा? पूरा सिस्टम खराब है, निराशा उसमें है। क्या क्या होना चाहिए? सीबीआई जांच तो कर रही है। पूरा होना चाहिए, जो है उनको पास लगानी चाहिए, उनको मार देना चाहिए, यही होना चाहिए। पेपर माफिया, हाँ, पेपर बिल्कुल। माफियाओं के ये खिलाफ होना सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप देखिए कि आपने ये बताइए, आप लिए हुए पोस्टर हाथ में लिए हुए, अलग अलग जगह पर आप देखिए कि कुछ यहाँ पर एनटीए के चेयरमैन के पोस्टर भी हाथों में। हाँ, आप देखिए कि ये यहाँ पोस्टर लेकर खड़े हुए हैं एनटीए चेयरमैन के, और इस वक्त आप देखिए कि यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है, यहाँ से लोग हटाने की कोशिश की जा रही है, डिस्पर्स करने की कोशिश की जा रही है। तीन चीजें आप इस पूरे मामले के अंदर, कांग्रेस की जो मांग है, इसकी मांग क्या है? कांग्रेस दो मांग कर रही है। एक, पहली कि जेपीसी से जांच हो, हालांकि सीबीआई जांच कर रही है, कांग्रेस के लिए उसको यकीन नहीं है जिस तरीके से एनटीए के अंदर के लोगों की मिलीभगत है, जिस तरीके से पिछली बार के पेपर लीक हुए, इसलिए जेपीसी की जांच हो। दूसरा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है, कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान नैतिक रूप से जिम्मेदारी ले इसकी। ये दो कांग्रेस की मांग है। अब कांग्रेस के लिए ये मुद्दा इसलिए अहम है कि राजस्थान से ही पिछली बार अशोक गहलोत की सरकार के दौरान 19 पेपर लीक हुए थे, और अशोक गहलोत की सरकार जो गई थी पिछली, उसमें एक बड़ी वजह पेपर लीक थी, जिससे युवाओं के अंदर गुस्सा था। अब कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी के राज में भी ये हो रहा है, तो बीजेपी भी इसकी नैतिक जिम्मेदारी ले। तो यहाँ पर आप देखिए कि अलग अलग जगह पर यहाँ पर आप देखिए कि अब कोशिश की जा रही है कि यहाँ पुलिस, यहाँ जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं इनको यहाँ पर, यहाँ स्टूडेंट भी पहुंचे हैं, लेकिन स्टूडेंट बोलने से थोड़े से बच रहे हैं, परहेज कर रहे हैं काफ़ी, क्योंकि आप देखिए कि मुद्दा है, जाहिर तौर पे युवाओं में भी गुस्सा है, क्योंकि काफ़ी तैयारी करते हैं, और उस तैयारी के बाद में यहाँ पर नीट के लिए एक लंबी तैयारी होती है। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखिए कि पुलिस इनको, छात्रों को हटाने की कोशिश कर रही है कि वो यहाँ से जाएं, यहाँ जिससे कि किसी तरीके से की कानून व्यवस्था के हालात नहीं बिगड़े, इसकी कोशिश की जा रही है। तो विरोध प्रदर्शन यहाँ पर जयपुर के शहीद स्मारक पर लगातार जारी है। और क्यों नौबत आई यहाँ पर लाठी चार्ज की, वाटर कैनन चलाने की? दो बड़ी वजह, क्योंकि कांग्रेस को जो प्रोटेस्ट की इजाजत दी गई थी शहीद स्मारक, मेरे पीछे हैं, वहीं तक थी, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता गोविंद सिंह डोटासरा की अगुवाई में, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। बीजेपी कार्यालय के घेराव का अल्टीमेटम दिया था, बैरिकेटिंग लगा दी गई, रोकने की कोशिश की गई, अनाउंसमेंट किया गया, और जब नहीं रुके तो पुलिस ने बल प्रयोग किया, पीछे धकेलने की कोशिश की, उसके बावजूद नहीं रुके तो फिर उसके बाद में वाटर कैनन चलाई गई और पीछे खदेड़ा गया। तो ये जो कांग्रेस का एक विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस जाहिर तौर पर इसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश करेगी, क्योंकि कांग्रेस के सामने, क्योंकि यही जो पेपर लीक का मुद्दा था जिससे कांग्रेस सवालों के घेरे में थी, तो इसीलिए अब कांग्रेस ये कह रही है कि राजस्थान की सरकार हो बीजेपी की या दिल्ली की सरकार हो, वो इसकी जिम्मेदारी ले और प्रॉपर जांच हो। लेकिन इससे बड़ा मुद्दा ये है कि नीट की जो जांच जिस तरीके से चल रही है, उसमें जो जिस तरीके से पेपर माफियाओं का और कोचिंग संस्थानों का जो गठजोड़ सामने आ रहा है, किस तरीके से एनटीए से पेपर, जो एक्सपर्ट थे, जो पेपर सेट करने वाले, अंदर वेटिंग टीम के लोग थे, जो पेपर लास्ट में फाइनली क्वेश्चन सेलेक्ट कर देते थे, वहाँ से पेपर निकलना, और फिर उसके बाद में वो कोचिंग संस्थानों तक पहुँचना, जिस तरीके से शिवराज बोटेगांव तक, आरसीसी तक ये पेपर पहुँचा था, और उसके बाद में आप देखिए कि आरसीसी किस तरीके से यहाँ पर पैसा लेकर स्टूडेंट्स के अलग बैच बनाकर उनकी फैमिली से पैसा लेती थी, और उसके बाद में वो सवाल रटाए जाते थे। और इसी का नतीजा है कि 2025 के अंदर आरसीसी के 19 छात्र नीट के अंदर जो सेलेक्ट हुए थे, उनको एम्स मिली थी। तो वो अपना आप में एक इशारा कर रहे हैं। हालांकि अभी तक सीबीआई का जो फोकस है, पहले 2026 की जांच है, 2025 अभी राडार पे है, जिसमें लगातार पूछताछ की जा रही है, कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं कि क्या कितने टाइम से लीक हो रहा था। अभी तक की जांच में आ रहा है कि आरसीसी, शिवराज बोटेगांवकर जो आरसीसी के संचालक हैं, लातूर में जो कोचिंग चलाते हैं, लातूर के अलावा महाराष्ट्र में अलग अलग उनके काफ़ी सारे कोचिंग हैं, उनकी साठगांठ जो मनीषा मंदारे हैं, जो पीवी कुलकर्णी हैं, जिन्होंने पेपर सेट किया, ब्यूटिशियन मनीषा है, उनके साथ लंबी साठगांठ थी, काफ़ी पुरानी थी, और ये आशंका है कि पेपर पहले से आ रहे थे और लीक हो रहे थे। इसलिए जांच
में ये कोशिश की जा रही है। अब उसके बाद में सीकर कनेक्शन, जो सीकर में कोचिंग संस्थानों तक पेपर पहुंचा, वहां वो भी सीबीआई के राडार में है। लगातार जो बिवाल फैमिली के पास में पेपर आया था, देश में कैसे अलग अलग स्टेट्स में ये पेपर गया, इसकी पूरी जांच की जा रही है। अब आप देखिए कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन में कांग्रेस के कार्यकर्ता थोड़े से पीछे चले गए, दोनों तरफ से यहाँ से पुलिस ने खदेड़ा। कुछ यहाँ पर ये धरना स्थल पर जो पीछे है, ये सामने की तरफ शहीद स्मारक, जिसे धरना स्मारक भी कहते हैं, यहाँ तक की इजाज़त थी। टकराव की स्थिति भी इसलिए हुई कि अगर ये शहीद स्मारक पे जाते और धरने पे बैठते तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे ही आगे बढ़े अलग अलग ग्रुप्स के अंदर अभी भी है, कुछ पीछे हट गए, यानी कि अब यहाँ पर जो टकराव की नौबत है वो हट गई है। अभी भीड़ जरूर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जमा अलग अलग जगह पर पॉकेट्स के अंदर। यहाँ पर पीछे वाटर कैनन अब पीछे कर दी गई है, आप देखिए कि यहाँ पर वाटर कैनन अभी खड़ी जरूर है, लेकिन अब ये पुलिस जानती है कि क्योंकि भीड़ अब धीरे धीरे छट गई है, इसलिए यहाँ पर अब पुलिस बल भी धीरे धीरे यहाँ से हटाया जा रहा है, पीछे खदेड़ा जा रहा है और इस पूरे प्रीमिसेस को खाली कराया जा रहा है। तो ये जो कांग्रेस का जो मार्च था, वो कांग्रेस के दफ्तर से शुरू होकर आगे बीजेपी दफ्तर की तरफ जाना था। पुलिस का कहना था कि उनको परमिशन यहीं तक की थी, वो आगे बढ़ रहे थे, इसलिए टकराव की नौबत आई, इसलिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, इसलिए जो वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। अब यहाँ पर और अब जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, उसके अंदर अब आप देखिए कि यहाँ से भीड़ को धीरे धीरे डिस्पर्स किया जा रहा, तीतर बितर किया जा रहा है। लेकिन मूल मुद्दा अभी भी बहुत बड़ा है कि जो सीबीआई की जांच चल रही है, उसके अंदर जिस तरीके का गठजोड़ है, जो छात्रों में निराशा है। दो सवाल और है कि किस तरीके से जो एक्सपर्ट्स है, लगातार हम कोचिंग संस्थानों में छात्रों से बात करें, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके के जेईई के अंदर जो दो लेवल में एग्जाम हो रहे हैं, एडवांस के अंदर, मेंस के अंदर, उसी तरीके से यहाँ पर भी 2 लेवल पे एग्जाम हो और सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा हो, जिसका सरकार पहले ही कह चुकी है कि 2027 से कराई जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा होगी तो जाहिर तौर पर ऑनलाइन होगी, सीबीटी मॉडल पर होगा, तो पेपर लीक की आशंका कुछ कम हो जाएगी। कैमरामैन मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। चलो हो गया वो।